.com from the House of Action. और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। शुगर का बात है टॉपिंग से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com खत्मों में कर लो जहां। सहारा क्यू शॉप आओ करें मिलावट से जंग। पुष्प मसाले जो आजमाए फैन बन जाए। टॉप स्केचअप इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। स्लिम स्मार्ट फिट दिखने का सबसे आसान तरीका जॉली फैट को स्लिम कैप्सूल्स तेल। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल निकालो से साथ साथ ग्रोमेट देखकर ही खरीदे। डॉक्टर अमृतलाल इशक मेमोरियल सनबीम स्कूल एंड हॉस्टल वाराणसी। खड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और रिलायंट एक्वा आरो प्लस यूवी के साथ पीएच एनहांसर। 2014 में बीजेपी की अगुवाई में बनेगी एनडीए सरकार। निर्विरोध अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ का ऐलान। राजनाथ में चुनाव आडवाणी ने उद्धव ठाकरे ने संभाली शिवसेना की कमान। कार्यकारी अध्यक्ष से बने अध्यक्ष आदित्य ठाकरे कोर मोहाली वनडे में इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे। बेल और कुक के बार मार्गन लौटे पेविलियन। सारा प्रणाम, मैं हूं रंजना शर्मा। महाकुंभ के महास्नान का मतलब अमृत स्नान है। साथ ही ये प्रकृति के अमृत तत्व के मेल और अपनी प्रकृति के विकारों को नष्ट करने का समाहित सृष्टि को संभव करने में समक्ष नारी शक्ति से महाकुंभ के स्नान के यज्ञ को संपन्न करते हैं। आज कुंभ क्षेत्र में आप जानिए कि महाकुंभ में घर परिवार की नारी शक्ति और पूरे ब्रह्मांड की नारी शक्ति से आप कैसे अपनी तकदीर को संवार सकते हैं। पापों से मुक्ति, संकटों से त्राण। जिंदगी में सम्मान, जी भर अमृत स्नान। मोहिनी के कलश से अमृत का पान। तो कभी न करिए नारी का अपमान। जिंदगी होगी धन्य, खुश होंगे भगवान। महाकुंभ लगा लेने से मिल जाता है। शास्त्र और तत्वदर्शी धर्मज्ञ कहते हैं कि महाकुंभ का स्नान कल्याण के बीज तो जीवन में बो ही देता है। लेकिन अगर जीवन को धन्य धन्य करना है तो पवित्र सोच का मानस को अमृत पान कराना जीवन को अमृत में
शास्त्र कहते हैं प्रयागराज में 3 महाशक्तियां भगवान विष्णु के अंगूठे से टपककर और शिव की जटाओं में समाकर निकलने वाली गंगा, सूर्य पुत्री यमुना और महाशक्ति सरस्वती का मेल हुआ है। ऐसा अनूठा संगम सिर्फ प्रयागराज में है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि नारियों के बिना सृष्टि संभव नहीं है। छोटे से छोटे कण से लेकर अनंत ब्रह्मांड में नारी शक्ति समाहित है, इसलिए ब्रह्मांड का अस्तित्व कायम है। शास्त्रों ने, तत्वदर्शियों ने आदेश दिया है कि कोई भी यज्ञ बिना नारी के संपन्न नहीं हो सकता और न ही बिना नारी के अमृत तुल्य फल पाया जा सकता है। महाकुंभ का स्नान भी किसी यज्ञ से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए किसी भी गृहस्थ के लिए कुंभ स्नान में अपनी पत्नी को अपने साथ स्थान देने से अमृत स्नान संभव हो पाता है। कहते हैं माँ, दादी या किसी भी नारी का कुंभ स्नान में मदद करने से कुंभ स्नान का फल बहुत बहुत बड़ा हो जाता है और जो व्यक्ति नारियों का सम्मान नहीं करता उससे पूरा ब्रह्मांड नाराज हो जाता है और उसकी दुर्गति भी तय हो जाती है। इसलिए कहते हैं अगर आप चाहते हैं भरपूर कल्याण, पापों से मुक्ति, संकटों से त्राण, जिंदगी स्नान, अमृत का पान, तो कभी न करिए नारी का अपमान। माँ, दादी, पत्नी को कराएं कुंभ स्नान, जिंदगी होगी धन्य, खुश होंगे भगवान। में देखा एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब इस हमारे शास्त्र पहले से कहते हैं यह पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड में दिखाई पड़ रहा है वही ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में दिख रहा है वो सी थ्योरी है जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, हर पदार्थ डिसबैलेंस हो जाएगा। यहां तक कि जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स बन इस बाइंडिंग एनर्जी के अभाव में जिस प्रकार ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारे गृहस्थ गार्हस्थ धर्म जीवन में, या हम कह सकते हैं जो इस संसार में, जो जीवलोक में जिसको हम बोल के बाइंडिंग एनर्जी है, वो नारी शक्ति है और वो एक बाइंडिंग एनर्जी के रूप में ही काम करती होती है, बांध कर रखती है पूरे घर को, पूरे परिवार को। इसका अपमान यानी इसके स्त्रियों खेती करनी होगी तो बीज अपने आप नहीं होता, उसको अंकुरित करने के लिए खेत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। नारी क्षेत्र स्वरूपा है और नारी अगर स्थिर नहीं है, नारी अगर स्वस्थ नहीं है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी, या कहेगी समस्त सृष्टि ही की कल्पना ही बेकार हो जाएगी, सृष्टि होगी ही नहीं। यानी नारी के बिना सृष्टि बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक बेकदरी की बात है या उसको नेग्लिजेंसी की बात है, अगर हम नेग्लेक्ट करें, अगर हम नारियों को किनारे कर दें या नारी के बिना सृष्टि की कल्पना करें, तो ठीक उसी प्रकार की बात हो जाएगी हमारे जीवन में। जिस प्रकार हम बीज तो लेकर रख सकते हैं सामने में, लेकिन वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। घूमने के लिए या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तक को
ठीक उसी प्रकार नारी शक्ति जो है वो गतिमान करती है, वो चैतन्य है, वही चेतना है। और इसलिए कहा गया है अपने वेदों में कि जो पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष का मतलब हुआ जो ईश्वर है, वो दृष्टा होता है, सिर्फ देखता होता है। जब वो प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तब सृष्टि होती है, तब वो गतिमान आती है। यानी पुरुष जो है का प्रतीक है, नारी उसमें आने वाली गत्यात्मकता या हम कहें चैतन्य का प्रतीक है। इसलिए नारी के साथ ही पुरुष की कल्पना की गई है। के संयोग की कल्पना है। जी जी, और ऐसा भी कहा जाता है शक्ति के बिना कुंभ स्नान में महायज्ञ संपन्न नहीं होता है, ऐसा क्यों है? रंगना ऐसा है कि सिर्फ कुंभ नहीं, किसी भी यज्ञ की हमारे जिस समय सप्तपदी पढ़े जाते हैं, जिस समय विवाह संस्कार होता है, उस समय ही जो 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 वचनबद्धता होती है पहले ही कि नारी के बिना यानी पत्नी के बिना पुरुष कोई भी यज्ञ कार्य संपन्न नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, रंगना सबसे बड़ी पढ़ी होगी आपने कि भगवान श्री राम थे, माता का वनवास हो चुका था, माता सीता को वनवास किसी कारण से भेज दिया गया था। उस समय उन्होंने या तो उनके पास दो विकल्प थे, या तो शादी करके एक पत्नी रखते अपने में संपन्न करने के लिए, या फिर वहां पर पंडितों की राय की प्रतिमा बनाकर रखी और तब यज्ञ विधान पूरा। बिना स्त्री के पूर्ण नहीं। कोई भी सृष्ट कार्य, कोई भी सर्जनात्मक कार्य करना होगा, नारी उसके लिए आवश्यक है। चाहे वो पत्नी के रूप में हमारे गृहस्थ धर्म में सबसे होता है, नारी में होता है, पत्नी के रूप में होता है, तो पत्नी के रूप में रख करके ही हम नारी का और वो यज्ञ कार्य करते हैं। सिर्फ कुंभ ही नहीं, कुंभ में तो खैर ये महायज्ञ है, इसलिए यहां तो अत्यंत मोहिनी तत्व ने यानी जो विष्णु की जो आदि शक्ति है, विष्णु की जो गत्यात्मकता है भगवान विष्णु की, उस गत्यात्मकता ने मोहिनी रूप धारण करके और कुंभ अमृत बंटवारा किया था। कुंभ जो पर्व है उसमें जो 4 ग्रह ने रक्षा की थी, उसमें देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों से रक्षा की थी, सूर्य ने फट जाने से रक्षा की थी, अमृत कुंभ के गिर के टूट जाने से रक्षा की थी। ये दोनों पुरुष ग्रह हैं, 2 पुरुष ग्रह। और संयोगात शनि ग्रह होता है। स्त्री ग्रह में बहुत सारे ज्योतिषियों ने, हालांकि बाद के ज्योतिषियों ने, दैवज्ञों ने इसको नपुंसक ग्रह माना, लेकिन सामान्य रूप से जो अपने ग्रह विचार है पराशर के हिसाब से और बाकी लोगों से ये स्त्री ग्रह है। तो चंद्रमा और शनि